हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम का डिस्कस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे, जीके के सवाल देखेंगे दोस्त, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा। ठीक दोस्त, लास्ट में हमें ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा दोस्त कि आप लोग को कितना कितना सही गया है। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त कि बोल रहा है कि वर्षा के बूंद जो होता है गोलाकार किसके कारण होता है। ठीक दोस्त, तो वर्षा का बूंद का आकार जो होता है गोलाकार किसके कारण होता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ए बोल रहा है दोस्त श्यानता, बी बोल रहा है दोस्त गुरुत्व, सी बोल रहा है पृष्ठ तनाव और डी बोल रहा है दोस्त पत्यांश था। तो बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक दोस्त, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है गोलाकार होता है। ठीक दोस्त, वर्षा का बूंद, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था दोस्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। ठीक दोस्त, तो एक्सरे की खोज बताना है दोस्त किसने की थी। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त बाइकुलर, ठीक दोस्त, बी बोल रहा है रेंटिजन, सी बोल रहा है मैरी क्यूरी, ठीक दोस्त, और डी बोल रहा है लाइबेजेरियर। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रोंटजन। ठीक दोस्त, रोंटजन यानी एक्सरे की खोज किसने किया था दोस्त, तो रोंटजन हो जाएगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। एक्सरे एक प्रकार क्या है दोस्त, विद्युत चुंबकीय किरण है। ठीक दोस्त, विकिरण है, ध्यान रखिएगा दोस्त, बड़ा पूछा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। ठीक है दोस्त, बताना है दोस्त कि भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया है दोस्त, तब बताना है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ए में है वर्ष 2001, बी में है दोस्त कि वर्ष 2002, सी में है वर्ष 2005 और डी में है दोस्त वर्ष 2009। बताना दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। ठीक है, वर्ष 2005 में जो है भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त कराए अंतर जो है, सॉरी दोस्त, किसी दो निरंतर दशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। ठीक दोस्त, यानी कि बताना है दोस्त किसी दो जो है निरंतर दशांतरों के बीच जो है अंतर कितना होता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है 10 मिनट, बी बोल रहा है 2 मिनट, सी बोल रहा है दोस्त 4 मिनट और डी बोल रहा है 60 मिनट। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए 4 मिनट। ठीक है, यानी कि दो दशांतरों के बीच की समय अंतर कितना होता है दोस्त, 4 मिनट होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है दोस्त कि डायोप्टर जो है निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ठीक है, तो डायोप्टर बताना दोस्त किसका एसआई इकाई है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है लेंस की क्षमता की, बी बोल रहा है दोस्त लेंस की फोकस दूरी की, सी बोल रहा है प्रकाश की तीव्रता की और डी बोल रहा है दोस्त ध्वनि की तीव्रता की। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता की। ठीक दोस्त, लेंस की क्षमता हो जाएगा इसका सही आंसर। डायोप्टर जो है इसका किसका ऐसा ही मतलब है, तो लेंस की क्षमता को हो जाएगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त कि तारों को जो है टिमटिमाने के जो है क्या कारण है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक दोस्त, बी बोल रहा है कि पूर्ण अंतरित परिवर्तन, सी बोल रहा है दोस्त वायुमंडलीय परिवर्तन, डी बोल रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा दोस्त, बार पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं दोस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ठीक दोस्त, तो प्लासी का युद्ध के समय जो है
बंगाल के नवाब कौन था दोस्त, आप लोग को बताना है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है सिराजुद्दौला, बी बोल रहा है दोस्त मीर जाफर, सिम बोल रहा है मीर कासिम, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक दोस्त, प्लासी का युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था दोस्त, सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा दोस्त, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। ठीक दोस्त, आर्द्रता का मापन जो होता है दोस्त किससे किया जाता है दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है हाइड्रोमीटर से, ठीक दोस्त, बी बोल रहा है हाइग्रोमीटर से, सी बोल रहा है जो बैरोमीटर, डी बोल रहा है लैक्टोमीटर। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्त हाइग्रोमीटर। ठीक दोस्त, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त, बार पूछा जाता है। ऐसे में पूछा जाए दोस्त कि जल की अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, तो जल की अपेक्षित घनत्व हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अपेक्षित घनत्व हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता मापने के बारे में पूछे दोस्त, आर्द्रता मापने के बारे में पूछे तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं दोस्त, तो हो जाएगा बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं दोस्त। 9वां क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि कांसा जो है निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। ठीक दोस्त, कांसा जो है बताना दोस्त किसकी मिश्र धातु है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए बोल रहा है तांबा और जस्ता, बी बोल रहा है दोस्त टीन और जस्ता, सी बोल रहा है तांबा और टीन, और डी बोल रहा है दोस्त लोहा और जस्ता। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तांबा और टीन। ठीक दोस्त, तांबा और टीन। कांसा जो है किसका किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कि पेंसिलिन की खोज किसने की। ठीक दोस्त, पेंसिलिन की खोज किसने की दोस्त, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एम बोला दोस्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक दोस्त, बी बोल रहा है लुई पास्चर, सी बोला दोस्त एडवर्ड जेनर, और डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक दोस्त, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेंसिलिन का खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से जो है किस कोशिका जो है अंगक को कोशिका की आत्मघात थैली कहा जाता है। ठीक है दोस्त, यानी बताना है दोस्त कि किस कोशिका को जो है आत्मघात थैली कहा जाता है दोस्त। आप लोग के बीच बताना है। 4 ऑप्शन दे गया है। एम बोला दोस्त गोल्जी काय, बिम बोल रहा है माइट्रोकोन्ड्रिया, सिम बोल रहा है दोस्त राइबोसोम, और डिम बोल रहा है कि लाइसोसोम। बताना दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त लाइसोसोम। ठीक दोस्त, लाइसोसोम। ध्यान रखें दोस्त, लाइसोसोम जो है बार बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ठीक दोस्त, तो निम्नलिखित में से जो बताना है दोस्त कि किसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है न्यूक्लियस, बिम बोला दोस्त लाइसोसोम, सिम बोल रहा है राइबोसोम, और डिम बोला दोस्त माइट्रोकोन्ड्रिया। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा माइट्रोकोन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकोन्ड्रिया हो जाएगा कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है किसको, तो माइट्रोकोन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त जो भी मेरा लल्लू जी के क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक दोस्त, ताकि आप लोग के बीच इसी तरह से वीडियो हम लेते रहें। ठीक दोस्त, चलते हैं देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या आया है। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। ठीक दोस्त, तो बताना है दोस्त कि गुर्दे की जो है कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है न्यूरॉन, बी बोल रहा है दोस्त एक्सॉन, सिम बोल रहा है नेफ्रॉन, डिम बोल रहा है धमनी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक दोस्त, नेफ्रॉन हो जाएगा, यानी कि किडनी के कार्यात्मक इकाई का है दोस्त नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। ऐसे में पूछा जाता है दोस्त कि अगर पूछता कि तांत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई पूछता, तांत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई पूछता दोस्त हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी गुर्दे के कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा, और तांत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, बार बार पूछा जाता है।
चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? एवोगाड्रो की संख्या का नाम बताना है। मान इसका सही आंसर हो जाएगा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्त? तो हो जाएगा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से बताना है दोस्त किसको लाल ग्रह कहा जाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है शुक्र, बी बोल रहा है दोस्त बुध, सी बोल रहा है मंगल और डी बोल रहा है दोस्त बृहस्पति। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल को। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। किसके कारण होता है दोस्त? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लाड जो है किस कार्य से संबंधित है। ठीक है, बताना दोस्त ऑपरेशन फ्लाड जो है किस कार्य से संबंधित है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ए बोल रहा है बाढ़ नियंत्रण, बी बोल रहा है दोस्त गेहूं उत्पादन, सी बोल रहा है दोस्त दूध उत्पादन और डी बोल रहा है जल संचयन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त दूध उत्पादन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो किससे संबंधित है दोस्त, तब दूध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्त कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला जो है कौन सी है। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला जो है कौन सा है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है सतपुड़ा, बी बोल रहा है दोस्त नीलगिरी, सी बोल रहा है अरावली, डी बोल रहा है हिमालय। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त भारत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है दोस्त कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने की थी। बताना दोस्त कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोला है पीसी महालोबिस, ठीक है, सिम बी बोल रहा है दोस्त दादा भाई नौरोजी, सिम बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, डी बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था दोस्त भारत में, तो दादा भाई नौरोजी हो गया। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि नूरजहां जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी। ठीक दोस्त, नूरजहां जो है दोस्त किस मुगल शासक की पत्नी थी दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। आगे हो जाएगा यानी कि नूरजहां जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी, तो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है दोस्त। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेरुनिसा था। ठीक, ध्यान रखें दोस्त। बताना है दोस्त कि 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था दोस्त वो किस वर्ष किया गया था दोस्त। आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन दे गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त 1967, बी बोल रहा है 1968, सी बोल रहा है 1969, डी बोल रहा है 1971। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 1969। ठीक दोस्त, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्त। भारत में जो था दोस्त 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्त, 1969 में हुआ था दोस्त। ठीक है, अब फिर 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। कब किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। किस नंबर पूछ रहा है दोस्त कि अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। ठीक दोस्त, अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ए बोल रहा है दोस्त गेगर जोहान मेंडल। ठीक दोस्त, बी बोल रहा है चार्ल्स डार्विन, सी बोल रहा है दोस्त विलियम वाटसन, ठीक दोस्त, डी बोल रहा है डे ब्रिज। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त गेगर जोहान मेडल। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में जो है किसको आरबीसी, ठीक दोस्त, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्त।
बताना है दोस्त। आरबीसी का कर्व स्थान किसे कहा जाता है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है दोस्त, मोनाजाइट जो है बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक दोस्त, मोनाजाइट बालू में जो है निम्नलिखित में से किस खनिज कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्त? बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? एम बोल रहा है पोटेशियम, बी बोल रहा है दोस्त सोडियम, सी बोल रहा है यूरेनियम, डी बोल रहा है थोरियम। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक दोस्त, थोरियम हो जाएगा। और मोनाजाइट बालू में जो है किस खनिज पाया जाता है दोस्त? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा थोरियम पाया जाता है। ठीक दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि भोपाल कांड त्रिसदी में किस गैस की कारण से घटना हुआ था? ठीक दोस्त, यानी कि किस गैस के कारण जो होता है घटना हुआ था, भोपाल कांड हुआ था दोस्त? तो बताना है दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा? एम बोल रहा है दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड, बी बोल रहा है दोस्त मिथाइल आइसोसाइनेट, सी बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी बोल रहा है दोस्त क्लोरीन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त, भोपाल कांड किस गैस के कारण जैसा आपको कारण हुआ था दोस्त? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि सभी मुख्य ठीक दोस्त कह रहा है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जो होता है जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती है? ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि कौन सा जो घटना जो होता है दोस्त वायुमंडलीय में मौसम घटनाएं जो होता है दोस्त, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा जो होता है किस मंडल में होता है दोस्त? आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? एम बोल रहा है दोस्त कि क्षेम मंडल, बी बोल रहा है समताप मंडल, सी बोल रहा है दोस्त आयन मंडल, डी बोल रहा है ब्रह्म मंडल। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त क्षेम मंडल। ठीक दोस्त, क्षेम मंडल। आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी मेरा लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक दोस्त, आप लोग को मेरा वीडियो से हल्का सा भी आप लोग को कुछ सीख मिला होगा दोस्त तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल यही जो सही जलवा के साथ। जय हिंद, जय भारत।